ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाणी की देवी माँ सरस्वती का पावन स्मरण करते हुए वाणी के विषय में थोड़ी सी गति कराने वाले परम आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार करते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे प्यारे छात्रों, पाठ्यक्रम के पाठ्यांशों को पढ़ने का जो हमने उपक्रम प्रारंभ किया था, उस उपक्रम के अंतर्गत संधि प्रकरण हम पढ़ रहे हैं और संधि प्रकरण में भी हमने अच संधि के अंतर्गत कई वीडियोज के माध्यम से भिन्न भिन्न संधियों का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा, और लाभकारी अगर सिद्ध हो रहा होगा तो आप उसको अन्य सभी छात्रों तक प्रेषित करने का माध्यम भी बन रहे होंगे, सभी छात्रों तक उसको प्रेषित कर रहे होंगे। इसको सभी छात्रों तक प्रेषित करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है प्रिय छात्रों, क्योंकि हमारा जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय विस्तार की दृष्टि से काफी ज्यादा है, कॉलेजों की संख्या उसमें, और अनेकों कई जिले उसमें लगे हुए हैं। दूर दराज के जो छात्र हैं जिनके पास तक अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन सब का हित इससे सिद्ध हो सके, इसलिए आप सब हम हमारे साथ आएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल CCSU संस्कृत पर भी ये वीडियोज आपको हमेशा प्राप्त होती रहेंगी। प्रिय छात्रों, अध्ययन के इस क्रम में हम पढ़ चुके थे संधि, अच संधि के सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि इत्यादि इत्यादि वेद उपवेदों को, और उसी के अंतर्गत हमने पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया था। अब एक ऐसा प्रसंग भी आता है प्रिय छात्रों, यद्यपि वहां पर संधि की अवस्था होती है, संधि की स्थिति होती है, किसी न किसी संधि का वहां पर ऐसा स्थान होता है कि यहाँ पर संधि हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ संधि नहीं होती। और संधि नहीं होती है तो क्यों नहीं होती या किन किन परिस्थितियों में नहीं होती है, उसको देख लेते हैं और उसका अध्ययन करके हम अपने आप को सजग और जागरूक करें, अपने को इस तरह से तैयार करें कि परीक्षा की अंतर्गत विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछता है तो उन प्रश्नों के उत्तर देने में हम सक्षम हो सके। आइए देखते हैं प्रिय छात्रों, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रगृह्य संज्ञा की। प्रगृह्य संज्ञा की बात करें और इसी के साथ एक संज्ञा प्लुत संज्ञा, दूरात दूते च इत्यादि सूत्र के द्वारा जो प्लुत संज्ञा होती है, तो देखते हैं। सूत्र ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। सूत्र कहता है कि इकारांत, उकारांत या एकारांत, ध्यान देंगे छात्रों, स्वरों में से दीर्घ इकारांत या दीर्घ उकारांत या दीर्घ नहीं, दीर्घ नहीं, एकारांत, इस प्रकार से इन तीन स्वरों में अंत होने वाला कोई शब्द है और वह शब्द द्विवचन का है, एक वचन और बहुवचन का नहीं है, चाहे वह धातु रूप है या शब्द रूप है। ध्यान देंगे पुनः, ऐसा शब्द, ऐसा पद जो चाहे सुबंत है चाहे तिगंत है, वह इकारांत है, उकारांत है और एकारांत है, वह अगर द्विवचन का है तो उसकी हम प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। अब प्रगृह्य संज्ञा करते हैं तो प्रगृह्य संज्ञा क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है, अनेकों संज्ञाएं हमने पहले ही पढ़ ली, इस प्रकार का प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो प्रिय छात्रों, जिस जिस पद की प्रगृह्य संज्ञा होगी उसके बाद में संधि के लिए कोई स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में भी संधि नहीं होती है, अर्थात उसको प्रकृति भाव हो जाता है, वह जैसा है वैसा ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। स्थिति उस प्रकार की हो कि संधि की बन रही हो तब भी उसमें संधि नहीं होती है और अपने उसी स्वरूप को वह ग्रहण करता है। आइए इन इस विषय में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है हरि, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, हरि में दीर्घ इकार होना चाहिए, हरि एतौ,
तो यहाँ हरि जो शब्द है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है और यह ईकारांत है और उसके बाद में स्थित एतौ, यह पद प्रारंभ हो रहा है ए से। अब हमने जो भिन्न भिन्न अच संधि के अंतर्गत संधियां पढ़ी हैं, उन संधियों में से देखें तो एक संधि हमने पढ़ी थी यण संधि। यण संधि के अंतर्गत हमने पढ़ते समय देखा था इक को यण हो जाता है कोई भी भिन्न अच परे हो तो। अब एक में जो अक्षर आ रहे थे ई उ रुलरी, उसमें से पहला जो हमारा पद है हरि, उसमें दीर्घ इकार आ रही है और दीर्घ इकार के बाद में कोई असमान स्वर होना चाहिए था, तो यहाँ पर असमान स्वर एतौ के प्रारंभ में ए है। ऐसी स्थिति होने पर भी क्योंकि यह द्विवचन का है और ई कारांत है, इस कारण इसकी प्रगृह्य संज्ञा इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इस सूत्र के द्वारा हो गई। और जैसे ही प्रगृह्य संज्ञा हुई तुरंत हमारे पास सूत्र आया प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञा जिसकी हुई है उसके बाद में अगर कोई अच होता है, स्वर वर्ण होता है, तो उसको हम नित्य या प्रकृति भाव कर देते हैं, हमेशा जैसा है वैसे ही स्वरूप में उसको अवस्थित कर देते हैं। यहाँ पर यद्यपि यण संधि प्राप्त थी दीर्घ इकार के स्थान पर यह परिवर्तन होता है यण आदेश होकर के, लेकिन अपने प्रगृह्य संज्ञा होकर और प्रकृति भाव होकर के प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम चे हरि एतौ, यही स्वरूप अवस्थित रहा। हरि में पुनः मैं कह रहा हूं छात्रों, दीर्घ इकार यहाँ पर आना चाहिए द्विवचन में, उसका ध्यान रखेंगे। आगे इसी प्रकार का उदाहरण विष्णु इमौ, विष्णु पद अपना प्रथमा विभक्ति द्विवचन का और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी, संबोधन द्विवचन में भी इस पद का निर्माण होता है। और उसके बाद पद है हमारा इमौ, इमौ का प्रारंभ हो रहा है इकार से और विष्णु का अंत हो रहा है ऊ से। ऐसी स्थिति में हमने संधि का अध्ययन करते समय पढ़ा था कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, अच परे रहते, तो इक में जो चार वर्ण आते थे उनमें ऊ भी यह सम्मिलित था और बाद में जो स्थित स्वर है ई, वह भी असमान स्वर है ऊ से। तो ऐसी स्थिति में यण संधि होकर के ऊ के स्थान पर वह आदेश होना चाहिए था, परंतु इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से, क्योंकि विष्णु शब्द जो है, विष्णु शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन या संबोधन द्विवचन का है और ऐसा होने के कारण उसकी इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा हो गई और प्रगृह्य संज्ञा होने पर प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम यह सूत्र आया। और प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक के बाद अगर अच है तो यहाँ पर हमको इमऊ का प्रारंभ अच से ही हो रहा है, स्वर से ही हो रहा है, तो उसको प्रकृति भाव करके विष्णु इमऊ। ऐसे ही गंगे अमु, गंगे पद अपना अकारांत है, एकारांत है और बाद में अ यह स्वर भी है। गंगे के ए को अयादि संधि के अनुसार अय आदेश होना चाहिए था, परंतु क्योंकि यह द्विवचन का है और एकारांत है, तो इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा होकर के तथा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से यहाँ पर प्रकृति भाव होकर के गंगे अमु। इसी प्रकार से पचेते इमऊ, अभी तक ऊपर के जो उदाहरण थे हमने देखे थे शब्द रूपों के या सुबंत के, अब ये उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है धातु रूप का या तिङंत का। तो इससे ये स्पष्ट और हमको कर लेना चाहिए, वह द्विवचन का पद होना चाहिए चाहे सुबंत हो या तिङंत। अगर वह इकारांत उकारांत या एकारांत होगा तो उसको हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे और जिस जिसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी उसके बाद में अगर स्वर आता है तो उसको हम प्रकृति भाव कर देते हैं, वह जैसा है वैसी ही अवस्था में रखते हैं। तो पचेते इमऊ, यहाँ पर ए के बाद में स्वर है और ऐसी स्थिति में एचो अवायाव से अय आदेश होना चाहिए था, परंतु इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा होकर के तथा प्लुत प्रगृह्य नित्यम से प्रकृति भाव होकर के पचेते इमऊ। ऐसे ही कवि एतऊ द्विवचन का रूप कवि और प्रगृह्य संज्ञा होकर के प्रकृति भाव होकर के कवि एतऊ, लते एते इत्यादि ये सभी शब्द इसी प्रकार से हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें
कि कई उदाहरण ऐसे आए जहां पर यण संधि हो जानी चाहिए थी, कई उदाहरण इस प्रकार से आए कि जहां पर अयादि संधि हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यह अपवाद के स्वरूप में आई है तो ऐसी स्थिति में अपवाद प्रबल होता है, और अपवाद की प्रबलता होने के कारण ये प्रगृह्य संज्ञा होकर के प्रकृति भाव अवश्य ही हमको करना चाहिए। तो ये छात्रों, इसी में कुछ और उदाहरण हमारे सामने हैं। अदसोमत सूत्र हमारे सामने है। ये अदसोमत सूत्र कहता है, जैसे अभी हमने द्विवचन के इकारांत उकारांत एकारांत पद आएंगे तो उनको हमने प्रक्रिया संज्ञा किया था। तो अदसोमत सूत्र ऐसा कहता है कि अदस शब्द से बना हुआ मकार के बाद में इकारांत उकारांत शब्द अगर है तो उस वह चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, या एक वचन का हो, उसकी भी हम प्रक्रिया संज्ञा कर देंगे, उसमें द्विवचन की बाध्यता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में केवल अदस शब्द से बना हुआ शब्द होना चाहिए, मकार के बाद में इकार या उकार होना चाहिए। उस स्थिति में ही हम इस सूत्र से प्रक्रिया संज्ञा करेंगे, और जैसे ही प्रक्रिया संज्ञा करेंगे प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव उसको हो जाएगा। अमी ईसा यह पद हमारा यहाँ पर है, और इसको देखें तो इकारांत शब्द है, और इकारांत शब्द के बाद में ईसा यह पद है, और दोनों स्थानों पर पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमको दीर्घ इकारों का दर्शन हो रहे हैं, और पूर्व पर दोनों सवर्ण अगर स्वर होते हैं तो अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एकादेश होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर अदसो मात्र सूत्र से प्रकृति भाव होकर के प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हुआ, और अदसोमात सूत्र से प्रक्रिया संज्ञा हुई। ऐसे ही अमु आसाते या अमी आश्रमा, इसमें यह ध्यान रखना है कि इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम जो सूत्र है उससे द्विवचन के ही पद का, चाहे वह सुबंत हो तिगंत हो, उसका होगा, और यहाँ उसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी। और यहाँ अदसोमात में अदस शब्द जो कि शब्द रूप ही है, सुबंत ही है, उसकी उसके मकार के बाद में स्थित इकार और उकार उकारांत शब्द स्वरूप को हम प्रक्रिया संज्ञा करेंगे, और जहां जहां प्रक्रिया संज्ञा होती है वहां वहां हम उसको प्रकृति भाव कर देते हैं। ऐसे ही निपात एकाजनांग, एक अच वाला जो निपात होगा उसकी भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, और जहां जहां प्रक्रिया संज्ञा होगी वहां वहां हम प्लुत प्रक्रियम अच नित्यम से प्रकृति भाव कर सकते हैं। यहाँ पर एक अंग इस निपात को हम छोड़ देंगे। आ और अंग ये दो अलग अलग निपात होते हैं। तो ई इंद्र सामान्य स्थिति में यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी, परंतु एक अच वाला निपात होने के कारण इसकी प्रक्रिया संज्ञा, और प्रक्रिया संज्ञा होने पर प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम से प्रकृति भाव। ऐसे ही ऊ उमेश में भी सवर्ण दीर्घ संधि होनी चाहिए थी। आ मन्य से, नु मन्य से इत्यादि सभी स्थलों पर हम निपात एका जनांग से प्रक्रिया संज्ञा करके और प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव करके इस प्रकार के शब्दों को समक्ष पाते हैं। ओत यह सूत्र आता है, यह कहता है कि ओकारांत निपात होगा तो उसकी भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, और प्लुत प्रक्रिया संज्ञा हुई तो प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो करके अहो ईसा यह पद बना। सामान्य रूप से इस स्थिति में अयादि संधि ओकार ओकार के स्थान पर अब आदेश होकर के बननी चाहिए थी, लेकिन ओत ओकारांत निपात होने के कारण, अहो यह निपात होने के कारण प्रक्रिया संज्ञा और प्रकृति भाव होकर के अहो ईसा। यहाँ पर संबुद्ध साकल्य इतावनार से इस सूत्र के द्वारा संबुद्धि का कोई इति होगा तो साकल्य आचार्य के मत में अगर वह अनार्स में होगा, लौकिक भाषा में वह उसका प्रयोग किया होगा, तो उसकी विकल्प से प्रक्रिया संज्ञा होगी, और प्रक्रिया संज्ञा अगर हो जाएगी उसकी तो
प्लुत प्रक्रिया नित्यम से उसको प्रकृति भाव होकर के विष्णु इति जैसा स्वरूप है ऐसा ही बना रहेगा। और ये जो प्रक्रिया संज्ञा है विकल्प से होती है, अगर प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुई तो ओ को एचो एवायाव से अवादेश होकर के विष्णुविति, और विष्णुविति का जो वह उसको विकल्प से लोप साकल्य से लोप होकर के विष्णु इति, यह तीन स्वरूप निर्मित होते हैं हमारे सामने। प्रिय छात्रों, ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये प्रक्रिया संज्ञा ये सूत्र करता है संबुद्ध साकल्य से तावनार से, यह संबुद्धि अर्थात संबोधन का एक वचन होना चाहिए, साथ में इति यह निपात होना चाहिए, उसी स्थिति में करता है। इस प्रकार से हमने प्रिय छात्रों अच संधि का अक्षरशः प्रारंभ से और अंत पर्यंत अध्ययन किया, समय लेकर के अध्ययन किया, और हमारे द्वारा जो समय इस पर लगाया गया है वह आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए मंगलकारी हो, आपके हित को साधने वाला हो, और आप भी हमारे इस कार्य में सहयोग करें और सभी छात्रों को तक इसको भेजें और सबको बताएं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय का अध्यापन करने के लिए CCSU संस्कृत इस YouTube चैनल का अवलोकन करें, उस पर जाएं और पढ़ें और संस्कृत को सरलता और सहजता और सुगमता के साथ समझें, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट संस्कृत के विषय में मन में धारित करें कि संस्कृत सरला भाषा है, आसान भाषा है और सभी की भाषा है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिय छात्रों आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।